अगर अभी मैं तुमसे कहूँ तुम स्मार्ट नहीं हो, बस तुम ऑब्जर्व करना नहीं जानते। आज हम डिकोड करेंगे एल की थिंकिंग स्ट्रेटेजी, जो उसे दुनिया के सबसे डेंजरस माइंड्स में से एक बनाती है। एल ज्यादा बोलता नहीं था, वो बस नोटिस करता था पीपल की हैबिट्स, उनकी ब्रीदिंग, वॉइस का प्रेशर, फेक कॉन्फिडेंस, आई कांटेक्ट, स्मॉल लाइज। क्योंकि मोस्ट लोग सुनते नहीं, वो सिर्फ रिप्लाई करने का वेट करते हैं। एल अलग था, वो हर चीज को इंफॉर्मेशन की तरह ट्रीट करता था और वही उसकी रियल पावर थी। सबसे पहला डिफरेंस ये है, नॉर्मल लोग सिचुएशन को इमोशनली देखते हैं, एल पैटर्न्स देखता था। अगर कोई इंसान अननेसेसरी स्माइल कर रहा है या सिंपल क्वेश्चन पे डिफेंसिव हो रहा है, एल उसे इग्नोर नहीं करता था, क्योंकि सच वर्ड्स में कम, बिहेवियर में ज्यादा छुपता है। रूल नंबर 1, इंस्टेंट रिएक्शन मत दो, क्योंकि इमोशनल लोग प्रेडिक्टेबल होते हैं, काल्म लोग डेंजरस होते हैं। जब तुम इंस्टेंटली रिएक्ट करते हो, तुम अपना कंट्रोल दूसरे को दे देते हो। एल कभी जल्दी रिप्लाई नहीं करता था, वो पॉज लेता था, ऑब्जर्व करता था, प्रोसेस करता था, फिर बोलता था। और रियल लाइफ में भी जो इंसान साइलेंस में थिंक करता है, वो यूजुअली रूम का ज्यादा कंट्रोल करता है। आजकल लोग इंटेलिजेंस को फास्ट आंसर से जज करते हैं, पर रियल इंटेलिजेंस सही आंसर देने में नहीं, सही क्वेश्चन पूछने में होती है। रूल नंबर 2, साइलेंस को वेपन की तरह यूज करो। जब तुम चुप रहते हो, दूसरा इंसान अनकंफर्टेबल हो जाता है, और अनकंफर्टेबल लोग ज्यादा रिवील करते हैं। कभी नोटिस किया है, आर्गुमेंट में जो इंसान कंटिन्यूअसली एक्सप्लेन करता रहता है, वो अक्सर वैलिडेशन ढूंढ रहा होता है। एल अननेसेसरी वर्ड्स वेस्ट नहीं करता था, क्योंकि जितना कम तुम बोलते हो, उतना ज्यादा तुम ऑब्जर्व कर पाते हो, और ऑब्जर्वेशन में ही मैनिपुलेशन का फाउंडेशन है। रूल नंबर 3, एवरीथिंग को क्वेश्चन करो। अगर सब लोग बोल रहे हैं इम्पॉसिबल, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तभी रुक के सोचो, व्हाट इज पॉसिबल। एल कभी क्राउड मेंटालिटी फॉलो नहीं करता था, उसका फोकस फैक्ट पे होता था, ओपिनियंस पे नहीं। और वही रीजन था कि वो इम्पॉसिबल केसेस सॉल्व कर पाता था। मोस्ट पीपल रियलिटी को वैसे देखते हैं जैसे उन्हें दिखाई जाती है। एल रियलिटी को वैसे देखने की कोशिश करता था जैसे वो एक्चुअली है, और उसके लिए तुम्हें अनकंफर्टेबल सच एक्सेप्ट करना पड़ता है। रूल नंबर 4, इमोशंस को डिनाई मत करो, कंट्रोल करो। एल इमोशनलेस नहीं था, वो इमोशनली डिसिप्लिन्ड था। डिफरेंस समझो, इमोशनलेस लोग बोल्ड होते हैं, डिसिप्लिन्ड लोग स्टेबल होते हैं। अगर गुस्सा तुम्हारी थिंकिंग कंट्रोल करेगा, तो तुम इजीली मैनिपुलेट हो जाओगे। इसीलिए काल्मनेस वीकनेस नहीं होता, काल्मनेस एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज होती है। रूल नंबर 5, लोगों को उनके वर्ड्स से नहीं, पैटर्न से जज करो। एक बार झूठ बोलना इजी है, पर बिहेवियर कंसिस्टेंटली फेक रखना इम्पॉसिबल है। एल इसलिए स्मॉल डिटेल्स पे फोकस करता था, किस टाइमिंग पे रिप्लाई आया, किस चीज पे हिचकिचाहट हुआ, कौन सी बात अननेसेसरी थी। क्योंकि ह्यूमन माइंड पैटर्न्स रिपीट करता है, और जो इंसान पैटर्न समझ लेता है, वो इंटेंशंस भी समझने लगता है। इसीलिए इंटेलिजेंट लोग हर वक्त बोलते नहीं, वो मेंटली कलेक्ट करते रहते हैं इंफॉर्मेशन, बिहेवियर, कॉन्ट्राडिक्शन, और फिर एक पॉइंट पे पूरी पिक्चर क्लियर हो जाती है। इंटेलिजेंस मार्क्स में नहीं होती, रियल इंटेलिजेंस होती है कि पैटर्न्स नोटिस करने में, इमोशंस कंट्रोल करने में, साइलेंस टॉलरेट करने में, और सच को सरफेस के नीचे देखने में। इसलिए अगर तुम जेन्युइनली स्मार्ट बनना चाहते हो, हर सिचुएशन में बोलना कम करो, ऑब्जर्व ज्यादा करो। लोग क्या कह रहे हैं उससे ज्यादा ये नोटिस करो कि वो कैसे कह रहे हैं, क्योंकि दुनिया वर्ड्स पे चलती दिखती है, पर रियलिटी में सब कुछ बिहेवियर रिवील करता है। थिंक लाइक एल, ऑब्जर्व मोर, स्पीक लेस, एंड नेवर इग्नोर स्मॉल डिटेल्स। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।